हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दिमाग तेज हो, लेकिन उसे तेज कैसे किया जाए उसे पता नहीं होता है। चलिए आज मैं बताता हूँ याद करने का नया और वैज्ञानिक तरीका क्या है। एजुकेशन मतलब दिमाग को जिंदा करना। तुम अपनी स्थिति से अंदाजा लगाओ कि तुम 16 साल तक पढ़े, फिर भी तुम्हें कोचिंग करना पड़ रहा है। तो आज हम आपको ऐसे जबरदस्त उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आपको पूरी जिंदगी में किसी भी चैप्टर को देखने मात्र से याद कर सकते हैं। दोस्तों, एक स्टूडेंट का दिमाग ऐसा होता है कि वो किसी भी बात को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को एक बार में याद कर लेता है। उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता समझने या फिर याद करने में। यहाँ तक कि स्कूल टाइम पे मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो बस क्लास अटेंड करते थे, टीचर जो पढ़ाते थे उसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेते थे। उसके बाद वो खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करते थे और फिर सीधा एग्जाम के पहले उसी चैप्टर को रिवीजन करते थे और इतनी कम तैयारी में बहुत अच्छे मार्क्स ला देते थे। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी अवचेतन मन की पावर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट होते थे जिसे कुछ भी जल्दी समझ में नहीं आता था। कभी कभी तो समझने और याद करने में इतना ज्यादा वक्त निकल जाता था कि कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता था। धीरे धीरे समय भी हाथ से निकल जाता था क्योंकि उनका दिमाग कमजोर होता है, चीजों को जल्दी से समझ नहीं पाते, जिसके कारण जल्दी याद नहीं होता और मुश्किल से याद भी हो जाए तो भूल जाते हैं। तो आज हम जानेंगे जल्दी याद कैसे किया जाता है। हमारे दिमाग की ताकत एक ब्रह्मांड की ताकत से भी ज्यादा है। इसमें सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन याद रखने की क्षमता लिमिटेड है। कुछ बातें याद रहती हैं, लेकिन कुछ बातें कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों या कुछ महीनों में भूल जाती हैं। बुरे चीजों को, बुरी बातों को भूल जाना वरदान माना जाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर पढ़ा हुआ याद ना रहना ये आपके लिए अभिशाप बन जाता है, क्योंकि इसमें हमारे सालों की मेहनत और करियर का सवाल होता है। जल्दी याद करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, चेतन मन की पावर और दूसरा अवचेतन मन की पावर। प्राचीन ग्रंथ में 3 बातें बताई गई हैं, जिन बातों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके आप जल्दी याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पहला बातें, जब टीचर आपको समझाते हैं या आप पढ़ने बैठे हो तो आप अपनी बॉडी को सीधा रखें और अपने हाथों को पैरों पर रखें और टीचर के समझाने पर ध्यान रखें। इसे करने का फायदा ये है कि आपके मन में चल रहे विचारों पर आपका कंट्रोल हो पाएगा। विचारों पर कंट्रोल होने से दिमाग को बहुत आराम मिलता है, जिससे कोई भी चीज जल्दी समझने बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और पढ़ते समय पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे रहता है। हमारा ध्यान भटकना बंद हो जाता है। यदि हम कोई और काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग उसे काम पर बहुत जल्दी फोकस करता है और हमारे दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। और यह बहुत सरल प्रक्रिया है। आप इस प्रक्रिया को 10 से 12 दिन जरूर करके देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बातें, पढ़ने से 10 मिनट पहले आसन लगाकर बैठें और इस 10 मिनटों में अपने दिमाग में कुछ भी कचरा आने मत दीजिए। ये आपके बंद दिमाग को खोलता है और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है और चीजों को जल्दी जल्दी ग्रहण करने में सहायता करता है और आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। किसी भी चीज पर बहुत तेजी से फोकस बढ़ता है। तीसरी बातें, हमारे दिमाग में 5 वजह से इंफॉर्मेशन जाती है। इन 5 सेंसेस को एक्टिव रखने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। हमें हर रोज कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट सुबह उठकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से हमारे दिमाग के 5 सेंसेस अच्छे से काम करेंगे, जिससे हमें बोलने, सोचने और ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने और किसी भी चीज को याद रखने में मदद मिलती है। आजकल ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मात्र टीचर के समझाने से ही समझ जाते हैं, लेकिन जब वे क्लास में एंटर करते हैं तो उनका दिमाग सिर्फ एक जगह पर फोकस करता है, जिसके कारण एक बार में याद हो जाता है। फोकस पढ़ाई में नहीं बल्कि हर एक काम में बहुत जरूरी होता है। इसके बिना कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए यदि आपको टीचर समझा रहे हैं तो आप अपने दिमाग को एकाग्र करके उन बातों पर फोकस करें। चीजों में इंटरेस्ट पैदा करना शुरू कर दें। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फोकस अपने आप होने लगेगा। पढ़ाई करते समय मजे लेकर पढ़ाई करनी चाहिए, कभी भी प्रेशर में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता और हमें चीजों को याद करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। यदि आप 2 घंटा किसी भी चैप्टर को पढ़े हैं तो आपका दिमाग उसे खत्म करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है। वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है, वह सोना चाहता है। वह दिमाग उस चैप्टर को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप वहां से उठकर बिस्तर में चले जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। लेकिन पढ़ने के बाद
उस चीज को सोचने पर ज्यादा फोकस करें जिससे वह चीज हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। ज्यादा रात्रि तक पढ़ने की कोशिश मत करो। यह मत दिखाओ कि हमने आज इतना चैप्टर खत्म कर दिया। दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ, वह आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। हमारा दिमाग रेस्ट करना चाहता है लेकिन हम लगातार उस पर प्रेशर करते हैं जिससे हमें याद करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपने दिमाग में हर एक चीज को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन जब आप आसन लगाकर बैठना सीख जाओगे, ध्यान करना सीख जाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी और आप इन सारी चीजों पर फोकस कर पाओगे। जब यह सारी चीजें आसान लगना शुरू हो जाए तो आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, तभी आने वाले क्लास में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आधार मजबूत होने से याद करने में सरलता होती है, फिर समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आती। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि आप किसी बात को सरल भाषा में नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है। अपनी बातों को इतना सरल बना लो कि यदि आप 6 से 8 साल के बच्चे को भी समझाओगे तो वो भी आपकी बातों को समझ जाए, जिससे आपके दिमाग का विकास होगा। इसलिए नोट्स को भी अपने सरल भाषा में बनाया करो जिससे आपको जल्दी याद करने में सहायता होगी, तो आप उस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। आपको याद करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी चीज को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।